क्लास 6 पार्ट नंबर 16 लेसन नेम मदर टेरेसा। गरीबों की मसीहा, भूखे बेघर व बेसहारों की सहारा, अनाथों की नाथ, दीन दुखियों के लिए करुणा का भंडार थी मदर टेरेसा। बेबस, लाचार, असहाय, उपेक्षित तथा पीड़ित लोगों के लिए उनके मन में ऐसा निस्वार्थ सेवा भाव था कि एक दिन मदर टेरेसा को एक पेड़ के नीचे एक बीमार स्त्री मिली। उसकी स्थिति बहुत ही कष्टदायक और दयनीय थी। उसका शरीर फोड़े फुंसियों से भरा हुआ था। शरीर पर मक्खियाँ बिन बिना रही थी और चींटियाँ रेंग रही थी। उसकी दशा देखकर मदर का हृदय पिघल गया। वे उसे उठाकर अस्पताल ले गई। उसकी हालत देखकर आपातकालीन वार्ड के अधिकारियों ने उसे भर्ती करने से मना कर दिया, किंतु मदर की हठधर्मिता देखकर उन्हें महिला को भर्ती करना ही पड़ा। ऐसी महान विभूति का जन्म 27 अगस्त 1910 ईस्वी को युगोस्लाविया के रकापे शहर में हुआ। इनके माता पिता अल्बानिया के निवासी थे। ये 3 भाई बहन थे। 7 वर्ष की आयु में ही इन्होंने अपने पिता को खो दिया। इनका बचपन का नाम एग्नेस गोंजा बोजाक्यू था। 12 वर्ष की अल्पायु में ही इन्हें नन बनकर भारत आने की इच्छा प्रकट हुई। इन्होंने 18 वर्ष की अवस्था में ही धार्मिक जीवन स्वीकार कर लिया और नन बन गई। अपने इस धार्मिक जीवन की शिक्षा इन्होंने डबलिन में प्राप्त की। तत्पश्चात 1928 में ये कलकत्ता के इटाली स्थित लोरेटो कॉन्वेंट की शाखा सेंट मैरी स्कूल में भूगोल की अध्यापिका नियुक्त हुई। यहाँ इन्हें नया नाम दिया गया टेरेसा, सिस्टर टेरेसा। बाद में इन्होंने विद्यालय की प्रधानाध्यापिका के पद पर भी कार्य किया। सेंट मैरी स्कूल की दीवार के बाहर मोती झील की बस्ती थी। इसी बस्ती में मदर टेरेसा ने सबसे पहले दरिद्रता से साक्षात्कार किया। वह गरीबों के बीच जाकर उनकी देखभाल करने, उनके बच्चों को पढ़ाने जैसे कार्य करना चाहती थी, पर लोरेटो के कड़े नियम उन्हें स्वतंत्र रूप में कोई काम करने की इजाज़त नहीं देते थे। इसी बीच मदर को 10 सितंबर 1946 को रेलगाड़ी के दार्जिलिंग जाते समय आभास हुआ कि जैसे ईसा मसीह आदेश दे रहे हों कि अपना जीवन दीन दुखियों की सेवा में अर्पण कर दो। यही दिन उनके निर्णय लेने का दिन हुआ कि वे लोरेटो का सुखी जीवन छोड़कर झुग्गी झोंपड़ियों में बसे बेबस और असहाय लोगों की सेवा में लगा देंगी। चूँकि लोरेटो के नियमानुसार उन्हें गरीबों की बस्तियों में अस्पतालों में जाने पर पाबंदी थी। गरीबों की स्वतंत्रता रूप से सेवा के लिए एक संस्था बनानी जरूरी थी। दार्जिलिंग से लौटते ही मदर टेरेसा ने प्रधानाध्यापिका के पद से त्यागपत्र देने का प्रार्थना पत्र रोम भेजा और प्रार्थना पत्र स्वीकृत हो गया। उन्होंने 17 अगस्त 1948 को लोरेटो के सक्रिय जीवन को अंतिम नमस्कार कह दिया और भारतीय नारी की पोशाक नीली 2 पट्टियों के बॉर्डर वाली सफ़ेद साड़ी को अपने मिशन की पोशाक के रूप में ग्रहण कर लिया। अब उन्हें बस्तियों में काम करना था, इसलिए पटना से चिकित्सीय प्रशिक्षण लिया। वहां से लौटकर उन्होंने अपना प्रारंभिक कार्यक्षेत्र कोलकाता को बनाया। कोलकाता में मदर निराश्रित रोगियों के लिए उपयुक्त स्थान खोजने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने लगी। एक दिन नगर पालिका के दफ्तर में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अहमद ने जब उनसे पूछा, क्या आपके पास चिकित्सा के सभी साधन उपलब्ध हैं, तो मदर ने कहा, चिकित्सा के लिए सेवा और प्रेम की आवश्यकता होती है। ये दोनों ही औषधियाँ मेरे पास अथाह मात्रा में हैं। मदर ने इस उत्तर से प्रभावित होकर उन्हें कालीघाट की काली मंदिर से लगी धर्मशाला में 2 बड़े हॉल सौंप दिए गए। यही इन्होंने अपना आश्रम खोला। नाम रखा निर्मल हृदय। अब आश्रम में सड़कों से बेसहारा मरणासन्न रोगी लाए जाने लगे। कुछ दिन बाद मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी का दूसरा आश्रम खोला, निर्मल शिशु भवन, जहां अनाथ, बेसहारा तथा जन्मजात अपंग बच्चों का घर सा पालन पोषण होने लगा। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना सन 1950 में हुई थी। मदर ने अकेले इस कार्य का आरंभ किया था। मदर के दृढ़ विश्वास और अथक परिश्रम से सेवा कार्य का कार्यक्षेत्र अधिक विस्तृत होता गया। इस समय इनकी संस्था
70 विद्यालय, 250 अस्पताल, 28 कुष्ठ निवारण केंद्र, 20 घर अनाथ बच्चों के लिए, 25 घर वृद्धों एवं जीवन से निराश व्यक्तियों के लिए चला रही हैं। यह कार्य भारत के 40 शहरों में चल रहा है। 131 देशों में मिशनरीज ऑफ चैरिटी के 700 से ज़्यादा केंद्र हैं। यहाँ 4500 से ज़्यादा सिस्टर सेवा कार्यों में लगी हुई हैं। इन विभिन्न देशों की सिस्टर्स ने रंग भेद और धर्मों की सीमा को तोड़कर मानव सेवा का एक ही धर्म अपना लिया है। मदर टेरेसा 1962 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से, 1979 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से तथा 1980 में भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से विभूषित हुई। 5 सितंबर 1997 को गरीबों की मसीहा मदर टेरेसा ने प्राण त्याग दिए। विदेशी धरती में जन्म लेने के बावजूद मदर टेरेसा भारत की मिट्टी में पूरी तरह से रच बस गई थी। मदर ने अपने जीवन के 68 साल भारत विशेषकर बंगाल में बिताए और अपने सेवा कार्य से विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया। 19 अक्टूबर 2003 को वेटिकन नगर में हुए एक समारोह में पोप जॉन पॉल ने इन्हें संत घोषित किया है।